दो सदस्य थे, जिसमें गायत्री गुप्ता और उनका बड़ा बेटा, उनका नीलेश गुप्ता, ये दोनों की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। लहूलुहान बॉडी थी, जिसमें सर पे चोट के निशान दिख रहे थे। तत्काल फोरेंसिक की टीम बुलाई गई। सारे अधिकारी वहां पहुंच करके उन्होंने मौके का और आसपास के स्थल का मुआयना किया। तत्काल ही 4 अलग अलग टीमें बना करके सभी एंगल्स पे विवेचना चालू कर दी गई। इसी पे बयान लिया गया तो कुछ चीजें, कुछ ऐसी डाउटफुल चीजें उसके बयान में पता चली। फिर 2-3 बार अलग अलग बयान लेने पर उसने अपना बयान बार बार बदला, थोड़ा विरोधाभास आया उसके बयान में। सारी चीजों पे काम करने के बाद सीसीटीवी के फुटेज देखना, सीडीआर एनालिसिस करना, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना, सबसे बयान वयान लेकर के फिर हम लोगों ने एक पुख्ता जानकारी हासिल की इन परिवार के बारे में और पिछले कुछ दिनों की इनकी परिस्थिति के बारे में। और फिर उसके बाद नितेश गुप्ता जो एकमात्र सर्वाइवर था, उससे पूरी बातों के बारे में बातचीत करके कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। तो फिर उसने फाइनली अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके भाई के साथ उसके संबंध काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और कल मतलब घटना दिनांक के रात को जब वो लोग साथ में सो रहे थे तो भी किसी बात पर इनकी बहस हुई और आपस में झड़प हुई। झड़प के दौरान आवेश में आकर के इसने तवा उठा करके भाई के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से भाई घायल हो गया। इसी दौरान इनकी मदर आई, मदर को भी इसने उसी बर्तन से मारा, वो भी घायल हो गई। फिर दोनों को बाद में स्ट्रैंगुलेट करके इसने उन दोनों की हत्या कर दी। और अपने आप को बचाने के लिए फिर इस पूरे घटना को डकैती का रूप देने के लिए इसने अलमारी में तोड़ फोड़ करके सामान बिखरा दिया और अपने आप को अपने पैर और हाथ बांध करके घटनास्थल के पास में लेट गया। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी, जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करते हैं। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरोबरेट किया गया है। सारे एविडेंस, साक्ष्य जो है वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। सर, बड़ी वजह क्या रहेगी? मेन वजह जो इसका कहना है, दोनों के भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था। बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था, जिससे कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी का, वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था।